ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आपको ये बाबा की मुरली बहुत ही अच्छी लगती है, दिल को छू जाती है, इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल द्वारा बाबा के महावाक्यों का अगर आपको स्पष्टीकरण बहुत ही सुंदर होता हो, बस औरों तक भी अवश्य पहुंचाइए, उनकी भी सेवा करने का संकल्प कीजिए। प्यारे साथियों, मेरे बहनों और भाइयों, ये बाबा की मुरली के अंदर हम कोई ऐड नहीं करते। भगवान के महावाक्य हैं, वो डायरेक्ट आप तक पहुंचने चाहिए और आप जिस तक पहुंचाएं उस तक भी डायरेक्ट, बीच में कोई व्यवधान ना रहे। तो चलिए, समय को जाया न करते हुए आज पुनः सुनते हैं बाबा की मुरली का सार चंद मिनटों के अंदर। मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा करते हो। ये मुरली है 19 अगस्त 2024 की साकार वाणी का सार। मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। क्या बात है, बाबा की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे, मतलब ज्ञान। और जो ज्ञान के अंदर बाबा रहस्य बतलाते हैं वो सारे हम सीख जाएंगे। जैसे दिखाया ना, सागर को चिड़ियों ने हक कर लिया, तो फिर ये सागर कहाँ से आया और चिड़िया कैसे कर सकती है। लेकिन एक कहने में आता है, ईश्वरीय सिस्टम को संपूर्ण तरीके से समझ लेना ही बाबा की बातों को हजम कर जाना है, वैसा जीवन बना लेना, अर्थात हजम कर जाना। मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत शक्ति तुम हजम कर लेंगे। तो है दिल, मन में आता है बाबा की सारी शक्तियां हमारे में समा जाए। बस ज्ञान की धारणा करते रहो। प्रश्न, किन दो शब्दों की स्मृति से सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हो। बाबा कहते, उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय। यह दो बातें स्मृति में बनी रहे तो तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हो। थैंक यू बाबा। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो, भक्ति में नहीं जानते। सिर्फ दिल खुश करने की बातें वहां कन रस होती रहती है। डिस्को डांस चलता है बढ़िया म्यूजिक के साथ, पहले रामायण फिर राधे श्याम रामायण, समझते हैं, संगीत में, तो वो अच्छी लगती है। भक्ति मार्ग है दिल खुश करने का मार्ग, और ज्ञान मार्ग है जीवन बनाने का मार्ग, जन्म जन्म की प्राप्तियों को प्राप्त करने का मार्ग, विकर्मों को नष्ट करने का मार्ग, प्रभु प्राप्ति का मार्ग, है ना। या और भी बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, चिंतन करना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। बच्चे, तुमको बाप कहते हैं कितने ऊंच थे। बाबा ने दो बातें कही ना, याद रखो। तो याद करो, कहाँ हम शिवालय में थे, कहाँ बिल्कुल वैश्यालय में पहुंच गए। आज दुनिया की क्या स्थिति हो गई, आप चेक करें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें। बच्चे शिवालय के मालिक थे। तुम यहां बैठे हो ना, तो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम विश्व के मालिक थे। शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो ताली बजे, झंझट हो, लड़ाई झगड़े हो, आदि आदि। देखो बच्चे, फिर त्रेता में दो कला कम हो गई। धीरे धीरे गिरते गिरते बच्चे छी बन जाते हैं। बाबा कहते, विषय वैतरणी नदी में क्या करते हैं, गोते खाते हैं। आजकल भी विषय वैतरणी नदी चल रही है तरीके से। अब बाप कहते, बच्चे फिर से उस अवस्था को पाने के लिए, वापस अपने घर जाने के लिए
विश्व का मालिक बनने के लिए क्या करना है बच्चे? पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे कब? जब अपने को आत्मा समझेंगे तब। ये आधारशिला है, आधार। जिसने जितना आत्मिक अभ्यास किया, जिसने जितना आत्मचिंतन मनन मंथन करके मक्खन निकाला आत्मदर्शन का, वो उतना ही प्योरिटी में टॉप में चला गया। फिर उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, सेवा, त्याग, तपस्या, स्नेह, सब कुछ आ जाता है। तो सर्वोच्च पद का अधिकारी तो वो बन ही जाता है। बच्चे वहां कोई रोग आदि नहीं होते, तुम बच्चे सदैव हर्षित रहते हो। बच्चे वहां कोई रोग आदि नहीं होते, तुम बच्चे सदैव हर्षित होते हो। देखो बच्चे, इसमें पवित्रता है नंबर 1। मुख्य खान पान भी शुद्ध हो। बच्चे देवताओं की आगे कभी बीड़ी सिगरेट है ये सब भोग लगाते हैं क्या? आजकल तो कलयुग में पता नहीं शराब शुरू भी, हालांकि वो देवता नहीं होते, ध्यान रखना। श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी के सामने कहीं कुछ करते क्या? बाकी इस कलयुग में आकर के भाई कोई करता हो पता नहीं, मुझे नहीं, हमने तो अपने जीवन में कभी सुना नहीं। लेकिन बीते हुए कल की मुरली में बड़ा सुंदर एक बाबा ने कहा, वो मैं की बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, अब वो उसमें चढ़ाते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, या कहीं ऐसा भी सिस्टम है, पता नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, शिवलिंग के ऊपर भी शायद कोई, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया क्या बाबा कहीं ऐसा भी होता है? तो बाबा कहते बच्चे देवताओं को कितना शुद्ध भोग लगाते हैं, तो बच्चे कितना शुद्ध बनना चाहिए। देवता बनना है ना, अपने को 1000 बार याद दिलाओ, मैं क्या बन रही हूँ, क्या बन रहा हूँ। ठीक है, इतना भी याद दिलाओ। देखो पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएंगे। सृष्टि चक्र को समझ लिया ना बच्चे, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऑयल पेंट पर गद्दी पर लगा रहता था बाबा की, बहुत प्यार से याद करते थे बच्चे, बाहर की तरफ ख्याल जाता था ऐसे चमाट मारते थे। और आजकल बाबा की ओह लाडले शकील दे, रेड लाइट वाइट हुई तो इंतजार करते हैं कब वाइट हो, थोड़ा देखा, कोई कुछ कह नहीं सकता, कहेंगे तो अगले दिन से क्लास में नहीं आएंगे। अच्छा, रेड लाइट से वो व्हाइट लाइट से जैसे ही रेड लाइट में गए, वो मीठे बच्चे तक जागृति आ जाती मीठे बच्चे में। और फिर देखो चेक करो, भक्ति में भी ब्रह्मा बाबा का कितना अटेंशन रहता था। हम सबको भी अटेंशन रखना चाहिए। कईयों को शुगर है, वृद्धावस्था है, मैं मानता हूँ इन बातों को, फिर भी अटेंशन रखने के लिए मुंह में इलायची डाल दो, थोड़ा घूट घूट पानी पीते रहो, थोड़ा सा कुछ करते रहो। भगवान के महावाक्य पता नहीं कौन सा कब अंदर चला जाए और हमारा जीवन आनंदित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। अन्य आत्माओं को समझाने के लिए भी बाबा पॉइंट सिखाते हैं, क्या पता वही पॉइंट आ जाए हमारे पास जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है ना, आज से निद्रा देवी की गोद में नहीं जाना, विशेषकर ज्ञान और योग करते समय। बाबा कहते बच्चे जानते हो ये वंडरफुल सितारा है जो भ्रकुटी के बीच में चमकता रहता है। बच्चे सितारा कभी घिसता नहीं है। मैं मुख्य पॉइंट से सार रूप में सुनाते हैं आपको। बच्चे कभी घिसता नहीं है, तो क्या हो गया? आई एम यूनिक, आई एम वंडरफुल। मैं आत्मा आज इस शरीर में हूँ, अनेक जन्मों में हमने बहनों के भी चोले धारण किए होंगे, बहनों ने भाइयों के किए होंगे, नहीं किए होंगे, इसलिए हिसाब किताब बराबर रहता है, किसी को सताने का नहीं। ठीक है, खुश रखने का सभी को। दूसरा, न जाने कितने घर बनाए होंगे, मकान बनाए होंगे, लोगों के जीवन बनाए होंगे, बिगाड़े होंगे, क्या क्या किया होगा, उन सबको एक तरफ रख दो। अब इस बात की नॉलेज मिली है कि मैं बहुत यूनिक और पावरफुल सितारा हूँ, बस उस स्थिति में आ जाओ। पिछला सब धीरे धीरे ठीक कर देगा बाबा। बाबा की शरण में आ गए हो ना, तो बस वो क्रिया भी सीख लो जो बाबा सिखा रहे हैं, फिर आनंद ही आनंद है। ये जीवन बिल्कुल कठिन नहीं है। जो कठिन समझते हैं उन्होंने अभी बाबा को, बाबा के ज्ञान को नहीं समझा, ये गारंटेड है। देखो बच्चे, अभी तुम आत्माएं इतनी पावन बनती हो, शुद्ध बनती हो,
अपने योग बल से पूरी दुनिया को पावन बनाते हो। कलयुग बाबा ने कहा था बच्चे प्रकृति पवित्र हो सकती है तो संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो सकते। किसी पर ना उम्मीद नहीं बनना, अपने पर भी नहीं। अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा दे, अब लगा तो लिया। यहाँ जीत ही जीत है, क्योंकि यहाँ प्रभु प्रीत है, हार नहीं है। दांव लगा के डरो मत, सोचो मत कल क्या होगा क्या होगा। परसों से आज अच्छा हुआ, आज से कल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाबा हमारे साथ इस नशे में रहो। मत सोचो बहुत ज्यादा आगे पीछे। देखो बच्चे, तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत अर्थात संगम युग, सतयुग की याद है, कलयुग का अंत बीच का कौन सा है? भोर का समय होता है ना, एकदम दोपहरी नहीं हो जाती, दिन नहीं आ जाता, प्रभात का समय, ना रात ना दिन। रात उनके लिए होती है जो 9 बजे तक सोते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं प्रभात सुबह मोरे मन, उन्हें प्रभात का ही पता नहीं है ना। अमृत वेला क्या होता है? बोले हैं अमृत वेला, ये कौन सी वेला है? क्योंकि वो सोते ही लेट और जागते भी 10 बजे, है ना। उन्हें क्या मालूम। तो जो सो रहे हैं ज्ञान निद्रा में, उनके लिए काहे का अमृत वेला, काहे का संगम योग, हमारे लिए है जो जागृत अवस्था में है। ठीक है। अच्छा बच्चे, मनुष्य तो घोर अंधियारे में, अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है। जागते ही नहीं तुम बच्चे, कितनी मेहनत करते हो। देखो बच्चे, यहाँ है पवित्रता। सिख लोग भी कंगन डालते हैं, कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं बच्चे। यहाँ तो बुद्धि की बात है ना। पवित्रता का प्रतीक, धारणाओं का प्रतीक, जनेऊ, कंगन, कलावा, बहुत सारी चीजें होती है ना। प्योर जनेऊ, कोई वॉशरूम वगैरह भी जाएंगे तो कान पे लपेट लेंगे, है ना। कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, ऐसा उसमें नियमावली है उसमें। अच्छा बच्चे, मामे कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम जीत पहनो, काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। बल खुद बने ना बने, औरों को तो समझाएं, ऐसे भी बहुत हैं। औरों को उठाकर फिर खुद गिर पड़ते हैं। बच्चे, काम गटर में गिरा देता है, तो अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों की भी सर्विस करनी है, दोनों ख्याल। ठीक है, जरूरी है। दूसरों को जगाते रहे और खुद खर्राटे मार गए। एक बात याद रखना, मुर्गा क्या करता है? बांग देकर दूसरों को जगा देता है और खुद सो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, याद रहे। बच्चे, जो काम पर जीत पाते हैं वही भविष्य में जगत जीत कहलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी डबल है ना बाप दादा, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पवित्र बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से कभी हार नहीं खानी। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने की बच्चे मेहनत जरूर करनी। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। चाहे कैसी भी बच्चे परिस्थिति हो, ये ज्ञान मुरली सबके लिए है। सब जो समझ ले उसके लिए वरदान है ये वरदान। चाहे बच्चे कैसी भी परिस्थिति हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बनो। समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार करें। चाहे बाहर से रोने का पार्ट हो, लेकिन भीतर से महसूस करो कि ये सब खेल चल रहा है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हैं हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बचाने वाले बच्चे। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझकर हल्का बना दो। बच्चे, कभी कोई बोझ मत लो। जी बाबा, आपके रहते क्यों बोझ नहीं? ऐसे बाबा से बात किया करो मुरली सुनते सुनते। स्लोगन, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। क्या? सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं बाबा की लेकर के मधुर मुरली का, ज्ञान मुरली का सार। ठीक है,
खुश रहो, खुशियां बांटो।